यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सीएम योगी ने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार यूपी के सीएम का पद संभाला था। माना जा रहा था कि 5 साल सत्ता चला चुके योगी के लिए राह आसान होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर रोज एक नई चुनौती का सामना करते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर जहां योगी एक तरफ अपनी सरकार की कामयाबियां गिना रहे थे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर कई सवाल दागे। अखिलेश ने पूछा, 100 दिन में यूपी सरकार ने क्या काम किया है? अभी भी यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यूपी में सपा सदस्य अभियान चलाने वाली है और ये अभियान गांव-गांव तक चलाया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में अखिलेश का निशाना योगी सरकार पर ही था और उन्होंने जमकर हमला भी बोला। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने सरकार को पीछे से चलाने का भी आरोप लगाया। उसके बाद दारोगा भर्ती में भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार की ऐसी कानून व्यवस्था है, जो जेल में बंद थे वो भी भर्ती हो गए थे। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार में स्क्रीन शेयर की जाती थी। खुद सुने अखिलेश यादव ने कैसे योगी सरकार पर निशाना साधा। हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। हालांकि अखिलेश यादव ने जो योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। साथ ही इस मामले पर अभी योगी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार को पीछे से चलाने का आरोप लगाकर योगी सरकार को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, जाहिर सी बात है कि इस मामले पर सियासी बवंडर मचना तय है। क्योंकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आएगी। यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि अखिलेश यादव के इन गंभीर आरोपों का बीजेपी और योगी सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने सवालों की झड़ी लगाई है, जाहिर सी बात है अपने आप में गंभीर सवाल भी हैं और इन सवालों का जवाब अब सरकार की तरफ से दिया भी जाएगा। और इन सवालों का जवाब क्या आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।